दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर का मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने का क्या कुछ तरीका है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। और उस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आगे और अच्छा कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द वेल्थ सूत्र में। दोस्तों अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने वॉरेन बफेट सर को पढ़ा होगा तो पिछले 3 सालों से मार्केट को लेके उनका काफी डिफेंसिव अप्रोच रहा है और उन्होंने कोई भी नई पोजीशन मार्केट में ना के बराबर कोई भी नई पोजीशन बनाई है। बजाय नई पोजीशन बनाने के उन्होंने धीरे धीरे अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बेचना शुरू किया। उन्होंने जो अपने एप्पल के शेयर 2015-16 में खरीदना शुरू किया था, एक वक्त ऐसा था कि उनके टोटल पोर्टफोलियो का 52 to 53% शेयर सिर्फ एप्पल के ही थे। वो शेयर्स उन्होंने अब के 3 साल पहले खरीदे हुए रेट से 7 से 8 गुना हाई प्राइस पे बेचा और इस बात से वो बहुत क्रिटिसाइज भी हुए कि उन्होंने मार्केट की एक बहुत बड़ी रैली मिस कर दी। बट आज पिछले 10 दिनों में दुनिया फिर से उनका लोहा मान चुकी है। दुनिया के टॉप 10 to 20 रिचेस्ट पीपल उन्होंने अब 20 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर अपने गंवा चुके हैं। बट अगर हम बात करें वॉरेन बफेट सर की तो अभी भी 30 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट में बैठे हैं और टोटल कैश में बैठे हुए हैं। और ये मैं आप सबको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वॉरेन बफेट सर ने 1960-1970 में एक इंडिकेटर दिया दुनिया को। इस इंडिकेटर के थ्रू दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट का सही वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जा सकता है और इस इंडिकेटर का नाम उन्होंने रखा बफे इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस इंडिकेटर के थ्रू टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट अपॉन जीडीपी ऑफ द कंट्री मल्टीप्लाई 100, इस कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग किसी भी स्टॉक मार्केट की सही वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं सभी कंपनियों के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम लोग ऐड करें तब जाके आएगा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। अब अगर हम लोग जीडीपी ऑफ कंट्री की बात करें तो इस समय करंटली इंडिया की जो भी जीडीपी चल रही है वो जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कोई भी अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें स्टॉक मार्केट की किसी भी स्टॉक मार्केट की सही वैल्यूएशन का पता चलेगा। और अगर हम लोग बात करें कि आज के 3 साल पहले बफेट सर ने अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बेचना क्यों शुरू किया, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो उनका कहना था कि अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इंडिया की अभी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है टोटल और अपने इंडिया की जीडीपी भी 1 लाख करोड़ है और इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 100% आता है। उनके कहने के मुताबिक अगर इस हिसाब से की कोई वैल्यूएशन है जो कि 100% पे आ रही है वैल्यूएशन, तो एक फेयरली वैल्यूड वैल्यूएशन मानी जाती है किसी भी स्टॉक मार्केट की। अब मान लेते हैं कि कुछ कारणों से स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ी, मान लीजिए 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ हो गई और जीडीपी 1 लाख करोड़ है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही है परसेंटेज, 150% आ रहा है। तो उनका कहने के मुताबिक जब 100% के ऊपर वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसको हम लोग ओवर वैल्यूड मानते हैं। अब किसी कारण से वो वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड 100% के नीचे आ रही है तो कोई भी कंट्री की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड हो जाती है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि आज के 3 साल पहले वॉरेन बफेट सर ने अपनी पोजीशन क्यों धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू किया, अगर हम लोग 3 साल पहले देखें तो अगर हम लोग यूएस की कैलकुलेशन मतलब वैल्यूएशन देखें तो 200% के ऊपर थी जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड थी। इस वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन को धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद से मार्केट बढ़ी नहीं, क्योंकि मार्केट के टॉप और बॉटम को पकड़ पाना किसके लिए बहुत ही मुश्किल है। बट उनका कहना है कि अगर मेरे पास पैसे अथाह पैसे है तो मैं उसे स्टॉक मार्केट में तभी डालूंगा जब मैं 100% कॉन्फिडेंट या सेटिस्फाइड हूं कि नहीं अब मैं स्टॉक मार्केट में पैसे डाल सकता हूं। और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से आज के 3 साल पहले यूएस मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड था, जिस वजह से उन्होंने कोई भी नई पोजीशन बनाने के बजाय धीरे धीरे अपनी पोजीशन को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और टोटल कैश पे बैठ गए। बट
अब अगर हम लोग देखें आज की क्लोजिंग के हिसाब से अभी यूएस मार्केट का अगर हम लोग वैल्यूएशन निकाले तो अभी भी अराउंड 160% है, मतलब अभी भी ओवर वैल्यूड है। और अगर हम लोग अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से हम लोग अभी भी 92%, मतलब अभी हम लोग अंडर वैल्यूड में है। और अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा की बात करें तो सन 2000 में यूएस मार्केट में जो आईटी में बबल आया था, उस बबल के टाइम में भी अगर हम लोग यूएस मार्केट देखें तो काफी ओवर वैल्यूड था, और उसके बाद भी हमें एक बड़ी फॉल देखने मिली थी। और हम लोग 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो उस समय भी बफेट इंडिकेटर यूएस मार्केट का 160% के आसपास था, जो कि ओवर वैल्यूड था, और उसके बाद भी हमें एक बड़ी फॉल देखने मिली। और अगर हम लोग बात करें कोविड पैंडेमिक की तो उस वक्त भी बफेट इंडिकेटर के हिसाब से यूएस मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड था, और वो फॉल के बाद बफेट इंडिकेटर के हिसाब से वो एक रियल इन्वेस्टमेंट पे आया। और कोविड पैंडेमिक में अपना अपना इंडियन मार्केट भी बहुत ही ओवर वैल्यूड था, जो कि 140-145 के आसपास था, और फॉल के बाद वो परसेंटेज हमें 60% तक देखने मिला, जो कि बहुत ही अच्छा बेंचमार्क माना जाता है कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर हम लोग अब से 6 महीने पहले की बात करें और अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो ये बफेट इंडिकेटर के हिसाब से अपना इंडियन मार्केट भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था, अराउंड 140 के आसपास था। इस वजह से अब आज की क्लोजिंग के हिसाब से जो कि 92% का हो गया है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडियन मार्केट में एक बड़ी फॉल की संभावना थोड़ी कम देखने मिल सकती है। और यही सब कारण है कि आज के 10 दिन पहले से जो भी आप लोग हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो हमने ज्यादातर 90% ऑफ जो भी कॉल्स दी हमने सेल साइड की दी है, बिकॉज हमें इंडिकेटर अपने कैंडल चार्ट को देख के सीधा क्लियर कट समझ में आ रहा था कि मार्केट में एक बड़ी फॉल की संभावना दिखाई दे रही थी। हमने निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाया है, हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने बैंक निफ्टी के ऊपर भी वीडियो बनाया है, निफ्टी फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाया, और हमने सारी वीडियो में मैंने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया कि आने वाले दिनों में मार्केट में एक बड़ी फॉल देखने मिल सकती है, और निफ्टी में हमने एग्जैक्ट लेवल बताया था कि कहां से मार्केट गिर सकता है। और अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए, निफ्टी कल का ट्रेड सीरीज के तीसरे दिन में हमने वो निफ्टी की वीडियो बनाई थी, हमने वो लेवल्स भी बताए थे कि मार्केट कब और कहां से और कितनी गिर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।